स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार बैंकिंग ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो सेकेंड पार्ट है इसका। ये आरबीआई असिस्टेंट 27 मार्च 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और इसके पहले जो वीडियो था उसमें 1 से 15 क्वेश्चन का 1 to 15 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। अब इसमें हम लोग 16 से 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, ये कहता है, ये इम्प्रूवमेंट आपका है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसको इम्प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाएंगे इसको समझना है। ग्रामर से भी छाटेंगे हम लोग, ऑप्शन से भी छाटेंगे। इसका मीनिंग अगर हम नहीं देखते हैं और ऑप्शन से भी हम बहुत सारा चीज को छाट सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए कैसे छाटते हैं। जैसे कि एज फास्ट एज, तो एज और एज के बीच में कंपैरेटिव, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है। ये तो पॉजिटिव डिग्री हमारा सही है। एज फास्टर एज, यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये गलत हो गया। इसलिए कि एज और एज के बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, अब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आज एज फास्ट देन ओरिजिनली एक्सपेक्ट, यहाँ पर देन है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, क्वेश्चन गलत है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा आपका, इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। आप पढ़ते हैं द इंडस्ट्रीज ऑटोमेटेड व्हीकल, इंडस्ट्री का, इसका मतलब क्या हो गया, काके की, तो इंडस्ट्री का स्वचालित व्हीकल, व्हीकल का सेगमेंट खंड हैज नॉट रोल्ड आउट, बाहर नहीं निकला है, रोल आउट नहीं गया है। एज फास्ट देन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड, पहला चीज एज जब दे दिया तो एज के बीच में क्या होता है, एज डॉट 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 एज, एज देन लेकर नहीं आता है, एज एज होगा। ये देन से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, देन से क्वेश्चन गलत हो गया, तो कौन मारेंगे, 4 नंबर मारेंगे। एज फास्ट एज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड, अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनल है, तो ये ओरिजिनल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड भी एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के पहले क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडजेक्टिव के पहले क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो कौन मारेंगे, एज फास्ट एज ओरिजिनली, जितना तेजी से संभव हो उतना, मुख्य रूप से जो आशा किया गया था नहीं आया, एज, क्योंकि। अब देखिए, अब यहाँ एज का मतलब क्या होगा, क्योंकि, इस एज का मतलब होगा क्योंकि, ये कंजंक्शन हो गया, क्योंकि द टेक्नोलॉजी हैज प्रूवन, टेक्नोलॉजी साबित कर चुका है, टफ टू मास्टर, टेक्नोलॉजी जो है मास्टर होने के लिए टफ हो चुका है। क्लियर, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कौन मार देंगे, 4 मारेंगे। ऑप्शन को छांट दिए। गलत इसलिए है कि आज फास्ट देन, एज के बाद देन नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो गया। नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। एज के बाद पॉजिटिव डिग्री चाहिए, यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं चाहिए, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर ये देखिए एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, ओरिजिनल एडजेक्टिव है, ये हमारा गलत हो गया। क्लियर। अच्छा, फास्टर देन ओरिजिनली, 3 को कैंसिल करेंगे, फास्टर देन, इसमें से क्या किया, एज को हटा दिया, ये हमारा गलत हो गया। ये भी क्या है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल से भी गलत हो गया, तो 4 नंबर आंसर हमारा सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट, इसको बनाते हैं और देखिए क्या कहता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज एन सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ, तो इसमें इंप्रूवमेंट जहां भी मिलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये होता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन छाटेंगे कि क्वेश्चन गलत क्यों है। तो इसलिए गलत है कि यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट के पहले एन नहीं होगा, ये गलत हो गया, ए आर्टिकल से गलत हो गया। यहाँ पर ए सिग्निफिकेंट रहता तो होता। ठीक है, तो ए यहाँ पर होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखिए एन सिग्निफिकेंट, यहाँ भी एन है, ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। ठीक है, अब देखिए, तो ए है, ए के बाद सिग्निफिकेंट फॉर्म क्या है, सिग्निफिकेंट फॉर्म, फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले क्या चाहिए हम लोग को, एडजेक्टिव चाहिए।
नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली ये एल वाई लगा दिया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए कि ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब के बाद नाउन कैसे आएगा? नहीं आएगा, ये हमारा गलत हो गया। अब दो बचा, अब ये 2 नंबर ऑप्शन बचा और 4 नंबर बचा। अब यहाँ पर इन है और ऑफ है ठीक है, ये दो चीज में हम लोग को देखना है। तो 17 का 2 मारेंगे। अब इसका हिंदी करेंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई बीमारी है, कोई चीज है। इज ए सिग्निफिकेंट फॉर्म, एक महत्वपूर्ण रूप है ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का, डिप्रेशन का। अब देखिए यहाँ पर का सेंस आ रहा है, फॉर्म ऑफ है, यहाँ पर फॉर्म इन अगर इन डालेंगे यहाँ पर तो डिप्रेशन में महत्वपूर्ण रूप है नहीं, डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण रूप है। यहाँ पर का अर्थ है मीनिंग निकल रहा है, इसलिए कौन मार देंगे? 2 मार देंगे। दैट कैन बिगिन, जो शुरू हो सकता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के जन्म के बाद शुरू हो सकता है। विथ सिम्टम्स, लक्षण के साथ। दैट वैरी, जो बदलता है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बदलता है। तो क्लियर, सबसे पहले ऑप्शन छांटेंगे कौन? इसमें बनाने का सबसे तरीका यही है कि हम लोग ऑप्शन छांटेंगे, लेकिन ये ऑप्शन तभी छटेगा आपका जब तक ग्रामर का एक एक रूल याद रहेगा, ऐसे नहीं छटेगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखो, अब इसमें भी पहले हम लोग छांटते हैं। सबसे पहले छांटते हैं क्वेश्चन गलत क्यों है, क्वेश्चन गलत क्यों है। तब देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 के बाद 2 प्लस क्या होता है? V1। 2 के बाद क्या होता है? V1। और 2 के बाद V4 भी होता है, वो अपवाद में होता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, कस्टम टू, टेक टू, वो यूज टू, इस सब के बाद क्या होता है? V4 होता है और वहां पर वो एडजेक्टिव पे काम करता है। लेकिन जनरल अर्थ में 2 के बाद V1 होता है। तो रिपब्लिकन टू चैलेंजेस, 2 के बाद चैलेंजिंग दे दिया, क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये हमारे एक तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद सब में देखते हैं, 2 के बाद चैलेंजिंग, इसमें दिया गया 2 के बाद V4, ये भी हमारा गलत हो गया। 2 के बाद चैलेंज लगा दिया, ये ईड लगा दिया, ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखना है कि रिपब्लिकन टू चैलेंज फॉर्मर, रिपब्लिकन टू चैलेंज फॉर्मरली, तो फॉर्मरली जब ये हो गया तो क्या हो गया? ये एल वाई लगा दिया तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या? एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर, तो यहाँ पर जब हम एल वाई यहाँ से आप हटा दीजिएगा तो फॉर्मर का मतलब क्या आता है? फॉर्मर मीन्स पूर्व, फॉर्मर का मतलब पूर्ववर्ती, यानी कि पहले का, पूर्ववर्ती, इसका मतलब क्या हो गया? पहले का। ठीक है, मीनिंग आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की बात है, यहाँ पर फॉर्मरली नहीं, पहले का यूएस प्रेसिडेंट, पूर्ववर्ती यूएस प्रेसिडेंट। तो बिना इसको समझे बिना वो क्या कर रहा है? आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आप छाटिएगा। अगर जब नहीं होगा तब मीनिंग में हम लोग जाएंगे। एक बार मीनिंग देखिए। प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकन, महत्वपूर्ण भारतीय अमेरिका का पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ निकी हेले लॉन्च्ड, शुरुआत की है, हर प्रेसिडेंशियल कैंपेन, अपना प्रेसिडेंशियल अभियान का शुरुआत की है। बिकमिंग, जो कि हो रही है, द फर्स्ट रिपब्लिकन, जो पहला रिपब्लिकन हो रही है। टू चैलेंज, अब यहां पर आएंगे 3 नंबर में, टू चैलेंज, चुनौती देने के लिए, किसको? फॉर्मर, पहले के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, इन हिज 2014 बिड फॉर द व्हाइट हाउस। कौन मार देंगे? 3 मार देंगे। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ गया, ये चीज है मीनिंग ऑफ द वर्ड। गिवन बिलो इज ए वर्ड फॉलोड बाय 3 सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ, हाँ चलिए, अब इसमें आ गया रिवाइज्ड। तो रिवाइज्ड एक वर्ड दे दिया और इस वर्ड का सेंटेंस में यूज कर दिया, इसका यहाँ पर यूज कर दिया सेंटेंस में रिवाइज्ड का। और कहने का मतलब कि रिवाइज्ड वर्ड से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यही चीज करना है। अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, आप पढ़ना पड़ेगा तब आंसर आएगा। आप देखिए, आप पहले सी पढ़ते हैं। द जज वाज रिवाइज्ड इन द न्यूज़पेपर्स फॉर हिज ओपिनियंस ऑन रेप। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से
ये आपका वाज है। आवाज के बाद रिवाइज यहाँ पर क्या है, V3। वाज के बाद ये किसका काम कर रहा है, V3 का। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही है, ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज और पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद V3, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए गलत क्यों है, कैसे गलत कीजिएगा, ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है। कंसेप्ट बेस्ड जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर सही दिया हुआ भी है, फिर भी ये आपका गलत है। तो गलत क्यों है, अब इसका मीनिंग करेंगे। द जज वाज रिवाइज का मतलब हो गया, जज को, पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट पर घटना घटाएंगे, जज को रिवाइज किया गया था, ऐसे चलेंगे। जज को रिवाइज किया गया था, तो जज को रिवाइज किया जाता है कि जज रिवाइज करते हैं कोई चीज, जज कोई चीज रिवाइज करते हैं। यहाँ पर एक्टिव की जरूरत है, अगर वाज नहीं रहता तब सेंटेंस आपका द जज रिवाइज सही हो जाता। आप समझ में आया। तो जज को रिवाइज किया गया था, तो जज को रिवाइज नहीं किया जाता है, जज रिवाइज करते हैं। यहाँ पर एक्टिव की जरूरत है। स्ट्रक्चर सही है, फिर भी ये आपका गलत है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कॉलेज हैज रिवाइज्ड, कॉलेज रिवाइज कर चुका है इट्स प्लान्स, अपने योजनाओं को रिवाइज कर चुका है, बिकॉज ऑफ लोकल ऑब्जेक्शन, लोकल ऑब्जेक्शन के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स क्या हो गया, के कारण। तो यहाँ पर ई आंसर आपका जाएगा। ये तो सही है, द कॉलेज हैज रिवाइज्ड, कॉलेज पुनर्विचार कर चुका है इट्स प्लान्स, अपने प्लान पर पुनर्विचार कर चुका है, बिकॉज ऑफ लोकल ऑब्जेक्शन, लोकल ऑब्जेक्शन के कारण। ये आपका आंसर में जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। द रिवाइज्ड प्रोपोजल विल बी प्रेजेंटेड। अब देखिए द रिवाइज्ड प्रोपोजल, ये एडजेक्टिव का काम करने लगा, और प्रोपोजल यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पुनर्विचार किया हुआ प्रस्ताव, पुनर्विचार किया हुआ प्रस्ताव को विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा, टू द बोर्ड, बोर्ड के पास प्रस्तुत किया जाएगा, फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए, एट टुडेज मीटिंग, आज के मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी आपका सही है। ए और बी मारेंगे, इसमें ओनली लिखता है कि ओनली ए, हाँ ठीक है, बोथ, 4 नंबर, बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको ये ऐसे आप कोई दूसरा लॉजिक लगाइएगा तो नहीं बनेगा, आपको थोड़ी मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये चीज गौर करना पड़ेगा, इससे ऐसा क्वेश्चन आजकल बैंक में खूब आ रहा है, इसको गौर करना पड़ेगा तब सही होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। लीड मीन्स हो गया नेतृत्व करना। ठीक है, आप पढ़ते हैं हम लोग। दे लीड ए वेरी बिजी लाइफ। अब देखिए दे, वे लोग, लीड जीते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, जीना, नेतृत्व करना, लाइफ को जीना। तो वे लोग एक बहुत बिजी लाइफ जीते हैं। ठीक है, सी नंबर, यहाँ पर वे लोग एक बहुत बिजी लाइफ जीते हैं। तो ये तो जाएगा आपका। आप देखिए इसमें देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ईटिंग टू मच, बहुत, टू मच का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक शुगर खाना। कैन लीड, आपको लीड कर सकता है, ले जा सकता है, टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ, स्वास्थ्य के समस्याओं, स्वास्थ्य के समस्याओं के सभी प्रकार की ओर यह ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य की, टू मच शुगर, बहुत अधिक चीनी खाना जो है आपको स्वास्थ्य के समस्याओं की ओर ले जा सकता है, नेतृत्व कर सकता है। ये भी आपका आंसर में जाएगा, दोनों जाएगा। द कट ऑन माई आर्म, द कट ऑन माई आर्म, मेरे बाह पर जो कट है, कट का चिन्ह है, लीड। अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया। अब देखिए गलत क्यों हुआ, द कट यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, माई नाउन क्या हो गया, आर नाउन हो गया। माई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये वर्ब जो होगा किसके अनुसार होगा, पहले वाले नाउन के अनुसार। तो मेरे बाह पर कट लीड। अब देखिए लीड तो V1 है, तो या तो आप इसमें अगर लीड में एस लगाइएगा तब प्रेजेंट इंडिफिनिट में सही होगा, और नहीं तो फिर लेड में पास्ट इंडिफिनिट में लेकर जाना पड़ेगा, V2 करना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, तो यहां से ये इसमें एस नहीं लगा हुआ है, या फिर ये V2 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। क्लियर।
आंसर मारेंगे बी और सी, आपका 4 नंबर, बोथ बी एंड सी, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गोल। अब देखिए गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है, उद्देश्य, गोल या उद्देश्य, गोल का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। आप पढ़ते हैं, द सेंटर फॉरवर्ड हेडेड द बॉल इनटू द गोल। गोल में अब देखिए सेंटर फॉरवर्ड, एक यहाँ पर खिलाड़ी की बात होने लगा। जो सेंटर में जो फुटबॉल का मैदान होता है उसमें एक सेंटर का प्लेयर होते हैं, अलग अलग एरिया के अलग अलग प्लेयर होते हैं। तो जो सेंटर प्लेयर जो है फॉरवर्ड हेडेड, वो आगे बढ़ाए, बॉल को आगे बढ़ा ले गए इनटू द गोल, गोल में ले गए। तो वो जो दो खंभा होता है, ऐसे दो खंभा होता है और ये बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक गोलकीपर होता है। तो इसको गोल नहीं बोलते हैं, गोल पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल पोस्ट बोलते हैं। तो गोल में गोल थोड़े होता है, गोल पोस्ट में गोल होता है। ठीक है, यहां से हमारा कैंसिल हो गया। सी नेवर हर्ट ए गोल, वह कभी भी एक गोल को हर्ट नहीं पहुंचाई। अधिक हर्ट 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 होता है, हर्ट का V2 V3 और V1 सब सेम होता है। तो वह कभी भी एक लक्ष्य को, ये गोल को हानि नहीं पहुंचाई। ये आंसर में आपका जाएगा, ही अचीव्ड हिज गोल, वह अपना लक्ष्य पा लिया। ऑफ बिकमिंग होने का, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बी और सी आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर मारिएगा, बोथ बी एंड सी। क्लियर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका ट्रिक से कभी नहीं बनेगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, ग्रामर का यूज करना पड़ेगा, मीनिंग भी निकालना पड़ेगा। जब तक आपका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा तो आपका इसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। अब इसमें ग्रामर के हिसाब से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है पूरा सेंटेंस में, लेकिन अब आप मीनिंग जानते हैं, गोल जिसमें खिलाड़ी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर गोल करता है उसको गोल नहीं बोलते हैं, गोल पोस्ट बोलते हैं। तो यहां से इसे आपका रॉन्ग हो गया, ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जितना भी क्वेश्चन है 4 5 6, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद तब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करना है और आंसर देते चलना है। जैसे जैसे आंसर मिलेगा वैसे वैसे देते चलना है। अगर रीडिंग स्किल अच्छा है, कंसेंट्रेशन अच्छा है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन एक बार तेजी में पढ़ लें, उसके बाद आंसर देना शुरू करें। जिनको जैसे इजी लगे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते चलते हैं और लास्ट में क्वेश्चन आंसर बना देंगे इसलिए कि ऊपर नीचे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब इसका मीनिंग करते चलते हैं। स्वामी विवेकानंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्क्स ऑफ इंडिया एंड द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अब देखिए, तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको प्रॉब्लम क्या होता है, लाइन वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं, कैसे उनको हिंदी करना है ये नहीं समझ पाते। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कैसे करना है हिंदी से इंग्लिश से। राम इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड्स टू बाई ए बुक। ठीक है, बाई ए बुक। तो बीच में आपका कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में कंजंक्शन कहीं नहीं है। अब आपका रूल है, देखेंगे पहले कितना प्रीपोजिशन है। एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसका हम लोग सेंटेंस जो हिंदी करेंगे तो पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे और सब्जेक्ट के बाद अंतिम प्रीपोजिशन। तो अंतिम प्रीपोजिशन ये है, इसके बाद वाले शब्द से, अंतिम प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द से उल्टा चलेंगे, ऐसे एकदम यहां तक चलना है आपको। इज के पास आ जाना, इस चीज को एकदम समझ लेना है अच्छे से, इस चीज को एकदम बारीकी से समझ लेना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा कैसे समझना है। तो पहले क्या, सब्जेक्ट से शुरुआत किए, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट से शुरुआत किए और अंतिम प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द से उल्टा पढ़ना
शुरू कर देंगे, आपका एग्जैक्ट हिंदी आ जाएगा। आप देखिए कैसे लिखते हैं। राम, बताते हैं, राम पहले बोले मुने राम एक किताब खरीदने के लिए, अब देखिए एक किताब खरीदने के लिए विथ हिज फ्रेंड्स है यहाँ पर, सॉरी दिस नहीं है, हिज है, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों। अब मैंने उल्टा बोला है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो ये नहीं करना है कि दोस्तों अपने, पहले एडजेक्टिव बोलना है तब नाउन बोलना है। तो राम एक किताब खरीदने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा है। क्लियर? ऐसे हम लोग उल्टा चल देंगे। कंजंक्शन के पास इसी में क्या करना है, रुकना है। अब उसी तरह से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन हो गया, तो पहले यहां तक पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, अब यहां पर आते हैं, स्वामी विवेकानंद भारत के महान साधुओं में से एक हैं। यहां पर आपका मतलब क्या होता है, में से, इसको याद रखना है, में से। क्लियर? एंड द फाउंडर ऑफ, अब यहां से, अब देखिए एंड के बाद द आया तो पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद इज यहां से इसको लेकर आएंगे। स्वामी विवेकानंद इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। क्लियर? ही इज, स्वामी विवेकानंद के लिए आया, ही इज कंसीडर्ड, अब देखिए पैसिव वॉइस में है, तो उन्हें, यहां पर बोलेंगे उन्हें समझा जाता है। सो ही इज कंसीडर्ड, पैसिव में उन्हें समझा जाता है, एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंट्रोड्यूसिंग योगा। अब देखिए फिर चलते हैं कि उन्हें योगा को इंट्रोड्यूस करने के लिए महत्वपूर्ण फिगर, एक महत्वपूर्ण फिगर समझा जाता है। एंड और वेदांता इन अमेरिका एंड यूरोप, योगा एंड वेदांता को लाने के लिए, अमेरिका में वेदांता लाने के लिए अमेरिका और यूरोप में महत्वपूर्ण फिगर समझा जाता है। एंड इन ब्रिंगिंग हिंदुइज्म, और हिंदुत्व को लाने के लिए महत्वपूर्ण फिगर समझा जाता है। टू द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड रिलीजन, एक वर्ल्ड रिलीजन के स्टेटस तक लाने के लिए महत्वपूर्ण फिगर समझा जाता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत की ओर, माने जब 19वीं शताब्दी अंत कर रहा था वहां तक एक वर्ल्ड रिलीजन के स्टेटस दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर? तो कैसे मैंने हिंदी किया, हिंदी करना भी सीखना है आप लोग को। विवेकानंद वाज बॉर्न, विवेकानंद का जन्म हुआ था एज नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में। इसका मतलब हो गया कि जब विवेकानंद का जन्म हुआ था उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म हुआ था टू विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त के यहाँ उनका जन्म हुआ था। एंड भुवनेश्वरी देवी, और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ उनका जन्म हुआ था, सॉरी जन्म हुआ था ऑन 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता, कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम श्री ईश्वर चंद्र विद्या सागर। अब देखिए वह श्री ईश्वर चंद्र विद्या सागर से, उल्टा चल रहे से, अपना प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट किए थे, पूरा किए थे। उल्टा चले, पहले सब्जेक्ट बोले, उसके बाद प्रीपोजिशन आपका यहां था, ये बाद वाले शब्द से उल्टा चल दिए। ही कंप्लीटेड हिज सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ 3 years इन जस्ट 1 year। अब देखिए वह ठीक एक वर्ष में 3 वर्ष के अपने सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट किए थे। ही कंप्लीटेड हिज सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया था, और 3 वर्ष का इन जस्ट 1 year, 1 वर्ष में कंप्लीट किए थे। एंड ग्रेजुएटेड, आप देखिए ग्रेजुएटेड तो ही से लेकर आएंगे, ही ग्रेजुएटेड विथ डिस्टिंक्शन, और वह डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएशन किए थे, यानी कि डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त किए थे। जब 75% मार्क्स आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स।
ही ज्वाइंड कॉलेज, वे कॉलेज ज्वाइन किए थे एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 वर्ष की उम्र में कॉलेज ज्वाइन किए थे। एंड स्टडीड, और तो यहाँ फिर लेकर आएंगे, ही स्टडीड फिलोसफी, और वे फिलोसफी का अध्ययन किए थे एंड लॉजिक का अध्ययन किए थे, मतलब पढ़ाई किए थे। इन 1980, 1880 में विवेकानंद ज्वाइंड द आर्ट्स फैकल्टी ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज। 1880 में विवेकानंद ज्वाइन किए थे किस चीज को, प्रेसिडेंसी कॉलेज के आर्ट फैकल्टी को ज्वाइन किए थे। एंड और स्टडीड इंग्लिश, और इंग्लिश का अध्ययन किए थे, मैथमेटिक्स का पढ़ाई किए थे, हिस्ट्री किए थे, साइकोलॉजी किए थे, फिलोसफी किए थे एंड लॉजिक का अध्ययन किए थे फॉर हिज ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के लिए। ही हैड ए गुड वॉइस, उनका एक अच्छा आवाज था। देखिए हैड का मतलब क्या होता है, पास। ही हैड ए गुड वॉइस, उनके पास एक अच्छा आवाज था। एंड हैड ए कीन इंटरेस्ट, और तीव्र उनके पास इच्छा थी, रुचि थी। कीन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तीव्र रुचि थी। इन म्यूजिक, म्यूजिक में रुचि थी। एंड ड्राइंग और म्यूजिक में उनको रुचि थी। ही वॉज बोल्ड, वे बोल्ड थे, साहसी थे। एंड गुड लुकिंग, और अच्छा दिखने वाले थे, दिखते थे। एज वेल, भी। एज वेल का मतलब क्या होता है, भी। वो अच्छा दिखते भी थे। हिज मास्टरी ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा पर उनका नियंत्रण, यानी कि बहुत ज्यादा उनको इंग्लिश आता था। हेल्प्ड हिम, उनको मदद किया। टू बी, होने में मदद किया। एन इलोक्वेंट ओरेटर, एक कुशल वक्ता। ओरेटर का मतलब क्या होता है, वक्ता, बोलने वाला। ओरेटर का मतलब वक्ता में बोलने वाला। तो इंग्लिश पर उनको बहुत कमांड थी, इसलिए कुशल ओरेटर हो गए थे, वक्ता हो गए थे। अब देखिए ओरेटर का मतलब वक्ता, ये ब्लैक किया है। इसका आगे क्वेश्चन में आपका या तो एंटो होगा या साइनो होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस मीन्स होता है से, यहाँ पर से होगा। तो बचपन से विवेकानंद वाज इंक्लाइंड, यहाँ पर भी देखिए ये ब्लैक किया है। विवेकानंद इंक्लाइंड थे। इंक्लाइंड मीन्स होता है रुचि रखना, झुकाव रखना। तो विवेकानंद को झुकाव था टुवार्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद की ओर उनका झुकाव था। बचपन से ही विवेकानंद को किधर झुकाव था, अध्यात्मवाद में उनका झुकाव था। ही वेंट टू दक्षिणेश्वर, वे दक्षिणेश्वर गए थे, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल गए थे। टू मीट श्री रामकृष्णा, श्री रामकृष्णा से मिलने के लिए गए थे, परमहंस से। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। अब देखिए वो वहां पर क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वर काली टेम्पल गए थे, तो किन से मिलने गए थे, श्री रामकृष्णा परमहंस से मिलने गए थे। तो क्या करने के लिए, फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए, वेदर गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट, कि भगवान वास्तव में हैं या नहीं। ये पता लगाने के लिए मंदिर में गए थे। किनके पास गए थे, रामकृष्णा के पास। वंस, एक बार। नरेंद्र, एज, चूंकि। ही वाज, क्योंकि, यहाँ चूंकि या क्योंकि होगा। ही वाज पॉपुलरली नोन, उन्हें पॉपुलरली रूप से जाना जाता था, उन्हें व्यापक रूप से जाना जाता था। ही सैंग सम डिवोशनल सॉन्ग्स, अब देखिए कॉमा है, सैंग के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, ही होगा। अब देखो ही से ये पैसिव में हो गया, वाज वेयर के बाद यहाँ पर V3, तो एक ही सब्जेक्ट है, सेंटेंस पैसिव में भी है और एक्टिव में भी है। तो उन्हें विख्यात मतलब प्रसिद्ध रूप से जाना जाता था। और एक बार, अब वहां से पढ़ेंगे कि वंस, एक बार ही, वह सैंग सम डिवोशनल सॉन्ग्स, कुछ डिवोशनल आध्यात्मिक गीतों को गाए थे। एट द रिक्वेस्ट ऑफ श्री रामकृष्णा, श्री रामकृष्णा के निवेदन पर, आग्रह पर वो डिवोशनल गाना गाए थे। द सेंट, अब द सेंट किसके लिया गया, जो ऑन हियरिंग हिज सॉन्ग्स, द सेंट, साधु किस लिए, सेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए आया, रामकृष्णा के लिए आया। द सेंट ऑन हियरिंग हिज सॉन्ग, उनके गीतों को सुनकर,
ऑन का हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑन हियरिंग का मतलब सुनकर या फिर सुनने के बाद। वेंट इनटू ट्रांस, ट्रांस में चले गए। अब देखिए सेंट के पास कॉमा है, यहाँ पर ये यहाँ पर कॉमा है। अब यहाँ पर वेंट वर्ब है, तो इसके लिए सब्जेक्ट कौन होगा, द सेंट होगा। द सेंट वेंट इनटू ट्रांस, सेंट जो ट्रांस में चले गए। वेयर, जहां ही वाज एबल, जहां वे सक्षम थे। टू मीट गॉड, भगवान से मिलने में सक्षम थे। विवेकानंद वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड, विवेकानंद बहुत अधिक प्रेरित थे या प्रेरित किए गए थे बाय श्री रामकृष्णा के द्वारा प्रेरित थे। एंड बिकम हिज फॉलोअर, अब देखिए एंड के बाद फिर बिकेम आ गया V2, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, विवेकानंद हो गया। तो विवेकानंद बिकेम हिज फॉलोअर, विवेकानंद उनके अनुचर हो गए, यानी कि उनको फॉलो करने वाले हो गए। आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज फादर, अपने पिता के मृत्यु के बाद। डिमाइस मीन्स क्या होता है, मृत्यु। अपने पिता के मृत्यु के बाद, यानी कि विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो गया। विवेकानंद टुक अप ए टीचर्स जॉब, विवेकानंद एक शिक्षक का नौकरी ले लिए, नौकरी किए। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए टीचर का नौकरी ले लिए, ज्वाइन किए। श्री रामकृष्णा कंटिन्यूड, श्री रामकृष्णा कंटिन्यूड, श्री रामकृष्णा जारी रखे। टू बी इन टच, टच में रहना जारी रखे। देखिए टू बी का मतलब क्या होता है, होना, बनना या रहना। तो टीचर तो बन गए रामकृष्णा, लेकिन टच में रहना जारी रखे, मतलब कि संपर्क में थे किनके, विथ विवेकानंद के। एंड इंडोड हिम विथ ऑल हिज स्पिरिचुअल पावर्स, एंड इंडोड और दे दिए, उन्हें दे दिए, विथ ऑल हिज स्पिरिचुअल पावर्स, अपना सभी आध्यात्मिक शक्तियों को दे दिए। एंड मेड हिम और उन्हें बना दिए, हिज सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी बना दिए। सक्सेसर का मतलब क्या हो गया, उत्तराधिकारी बना दिए। विवेकानंद बिकेम, विवेकानंद हो गए ए सन्यासी। अब विवेकानंद क्या हो गए, एक सन्यासी हो गए, जिनको कि मॉन्क भी कहा जाता है, सन्यासी को मॉन्क भी कहा जाता है, ठीक है। एंड टुक अप द नेम, और नाम ले लिए, जब सन्यासी हो गए तब नाम लिए, क्या लिए, स्वामी विवेकानंद। यानी कि पहले उनका विवेकानंद नाम था, लेकिन जब उनको सन्यासी का उपाधि मिला, ठीक है, उनके गुरु के द्वारा, तब वे क्या हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। फिर पढ़ना है, विथ द फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद के साथ, फ्रॉम महाराजा ऑफ खेतरी, खेतरी के महाराजा से, यानी कि खेतरी कोई जगह का नाम है, वहां के महाराजा थे, पहले राजा महाराजा लोग होते थे, तो वहां से उनको वित्तीय सहायता मिला। उसके साथ क्या किए, जब सहायता मिला तो ही अटेंडेड, यानी कि स्वामी विवेकानंद अटेंड किए, क्या अटेंड किए, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893 इन शिकागो, शिकागो में 1893 में धर्म संसद, विश्व धर्म के संसद को अटेंड किए, वहां पर गए। टू मेक द वेस्ट रियलाइज, अब यहाँ पर वेस्ट का मतलब क्या हो गया, पश्चिमी देश, पश्चिमी देशों को महसूस करवाने के लिए गए, क्या चीज, द ग्रेटनेस ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के महानता को महसूस कराने के लिए धर्म संसद में गए। क्लियर। ही बिगैन हिज एड्रेस, वह अपना संबोधन शुरू किए। यहाँ एड्रेस का मतलब क्या हो गया, संबोधन। किसी सभा को जब हम लोग संबोधित करते हैं तो क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। तो ही बिगैन हिज एड्रेस, वे अपना संबोधन शुरू किए, विथ द वर्ड्स, शब्द के साथ। कैसे शब्द के साथ, जब शुरू में जब कैसे बोलता है कि भाइयों एवं बहनों ऐसे बोलते हैं लोग, तो उनका था पहला शब्द के साथ शुरुआत किए, माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, इस शब्द के साथ संबोधन का संसद का शुरुआत किए। दिस डिलाइटेड द ऑडियंस, जब ये शब्द बोले, जैसे दिस आया, दिस किसके लिए आया, इसके लिए आया, टोटल के लिए। जब इतना शब्द बोले
तो दिस डिलाइटेड, यह प्रसन्नचित कर दिया, आनंदित कर दिया, द ऑडियंस, वहां के श्रोता को आनंदित कर दिया। एज दिस ग्रीटिंग रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यह अभिनंदन, ग्रीटिंग का मतलब क्या हो गया, यह स्वागत, यह अभिनंदन रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यह शब्द जो है, यह ग्रीटिंग जो है क्या किए, विश्व व्याप्त भाईचारा, यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, विश्व व्याप्त भाईचारा के भावना को प्रदर्शित किया, रिफ्लेक्ट किया। ही टूक सेवरल रिलीजियस टूर्स, वे अनेकों धार्मिक टूर किए, टू अमेरिका, अमेरिका एंड यूरोप में किए। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड, यह, अब देखो इट वाज, यह था, ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय था, दैट जब मार्गरेट, उस समय था जब एक मार्गरेट थी, ए यंग लेडी, जो एक यंग लेडी थी, बिकेम हिज डिसिपल, उसकी शिष्या हो गई, डिसिपल मीन्स क्या हो गया, चेला या शिष्या हो गई, एंड लेटर, और बाद में, केम टू बी नोन, और उसे जाना गया, आई सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता के रूप में क्या कहना, उसे जाना गया, किसको, एक मार्गरेट को, जो कि एक यंग लेडी थी, उनका शिष्य हो गई, तो उनको सिस्टर निवेदिता के रूप में बाद में जाना गया। स्वामी विवेकानंद डैड, स्वामी विवेकानंद मर गए, व्हाइल मेडिटेटिंग के दौरान, यहाँ पर व्हाइल का मतलब क्या होगा, के दौरान, इसके बाद बिफोर है, ध्यान के दौरान वे मर गए थे, यानी कि ध्यान कर रहे थे तो मर गए थे। कहां मरे थे, एट द रामकृष्णा मठ इन बेलूर, बेलूर में रामकृष्णा मठ में वे मर गए। कब मरे, ऑन 4 जुलाई 1902 में मर गए। ही लेफ्ट, वो छोड़ कर गए, बिहाइंड एन इमोर्टल लिगेसी, अब देखिए इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर, अमर, लिगेसी का मतलब विरासत, तो ही लेफ्ट बिहाइंड, वह पीछे छोड़ गए, क्या छोड़े, एन इमोर्टल, अमर विरासत छोड़े, जो कभी मरेगा नहीं, फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के यूथ के लिए, जवान व्यक्तियों के लिए क्या किए, आपका विरासत में इमोर्टल लिगेसी छोड़कर चले गए। क्लियर। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, क्या आ गया, आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड ओरेटर मीन, देखिए कहता है कि व्हाट डज द वर्ड ओरेटर मीन, ओरेटर शब्द का मतलब क्या है, तो ओरेटर का मतलब होता है कुशल वक्ता, जो बोलने में क्या हो, प्रवीण हो, कुशल हो, एफिशिएंट हो। यहाँ दो मारेंगे, ए पब्लिक स्पीकर, एक पब्लिक स्पीकर हो गए, स्पेशली मुख्य रूप से, वन हु इज स्किल्ड, वह जो स्किल्ड हैं, एकदम कुशलता से भरे हुए हैं। आपको कौन आंसर मार दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा, और कोई नहीं होगा, सब आपका ऑप्शन छाटिएगा, सब गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विवेकानंद फाउंडेड द, किस चीज का स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, और तो कोई होगा नहीं, वेदांता का स्थापना नहीं किए थे, सम डिवोशनल शौक तो कुछ गए थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज ये सब नहीं किए थे, नॉट मेंशन नहीं, पैसेज में मेंशन तो है ही, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि हु वाज विवेकानंद इंस्पायर्ड बाय, अब देखिए पैसे में ना हु, यहाँ पर होगा किसके द्वारा विवेकानंद को इंस्पायर किया गया था, विवेकानंद किससे इंस्पायर्ड हुए थे, किससे इंस्पायर्ड हुए थे, श्री रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इंस्पायर्ड किए गए थे। चलिए नेक्स्ट, 25 नंबर में, व्हाट डज द वर्ड इंक्लाइंड मीन, यहाँ पर इंक्लाइंड का मीनिंग पूछ रहा है, इंक्लाइंड का, तो इंक्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के प्रति झुकाव या लगाव। यहाँ पर एक होगा फेल्ट फेवरली टुवर्ड्स समवन और समथिंग, फेल्ट फेवरेबली मतलब कि पक्ष महसूस करना किसी की ओर या किसी के लिए या किसी चीज के लिए, एक मार देंगे, और तो कोई होगा नहीं, इंथुजियाज्म मीन्स उत्साह हो, तो ये सब नहीं होगा, आपका एक आंसर होगा, इंक्लाइंड का मीनिंग देना है। चलिए नेक्स्ट, 26 में क्या कहता है आपका, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर मॉन्क अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार कहते हैं व्हाट इज अनदर वर्ड,
दूसरा शब्द क्या है मॉन्क के लिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार सन्यासी मार दीजिएगा। मॉन्क को क्या मार दीजिएगा? सन्यासी मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट डिड विवेकानंद स्टडी? कौन सा, यहाँ विच का मतलब क्या हो गया? कौन, कौन से विषय का डिड विवेकानंद स्टडी किए थे फॉर हिज ग्रेजुएशन? अपने ग्रेजुएशन के लिए कौन सा विषय का अध्ययन किए थे? ऑल एक्सेप्ट 3, तो दो ही है ना, जैसे फिलोसफी पढ़े थे, साइकोलॉजी पढ़े थे, फिजिक्स नहीं पढ़े थे, फिजिक्स का चर्चा आपका नहीं है, तो कौन मार दीजिएगा? ऑल एक्सेप्ट 3। ऑल ऑफ दिस तो फिजिक्स का कहीं पैसेज पैसेज में चर्चा ही नहीं था। चलिए आगे नेक्स्ट, 28 नंबर में, व्हाट डज द वर्ड इमोर्टल मीन? कहते हैं कि व्हाट डज द वर्ड, शब्द इमोर्टल का मतलब क्या होता है? इमोर्टल मीन्स क्या हो गया? अमर। तो अमर किस में जाएगा? जो कभी मरे नहीं उसको क्या कहेंगे? अमर। 3 नंबर, लिविंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जीना, नेवर डाइंग, कभी नहीं मरना, और डिकेइंग, और कभी क्षय नहीं होना। डिके मीन्स क्या होता है? क्षय होना। तो लिविंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जीना, नेवर डाइंग, कभी नहीं मरना, और डिकेइंग या क्षय होना। आपका 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हु गेव विवेकानंद फाइनेंशियल हेल्प? कहता है कि विवेकानंद को कौन दिए थे, आर्थिक सहायता किए थे, इन ऑर्डर टू गो टू शिकागो, शिकागो जाने के लिए कौन उनका आर्थिक सहायता किए थे? तो महाराजा अब खेत्री हो जाएगा। महाराजा अब खेत्री क्या किए थे? विवेकानंद को आर्थिक सहायता दिए थे, तब वो शिकागो गए थे धर्म संसद में। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज विवेकानंद बोर्न? ये तो सबसे आसान है। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में, पैसेज के अनुसार 1863 में हुआ था। हो गया। ये आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन था, तो कॉम्प्रिहेंशन और बहुत सारी चीज सीखेंगे हम लोग। इसमें कंसेप्चुअली क्वेश्चन आ रहा है, आप प्लस लाइन समझने के लिए सीखना है, कैसे बाएं से चलना है, कैसे दाएं से चलना है। बहुत सारे आजकल क्वेश्चन नए नए टाइप से पूछे जा रहे हैं, नए नए टाइप से सेंटेंस भी लिखा जा रहा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।